तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर को, जो येवा से पूछ रहा होता है कि तुम लीजंग से शादी क्यों करना चाहती थी, और अगर तुम उसे शादी करना चाहती थी और तुम उससे प्यार करती थी तो फिर तुम्हारा प्यार इतना कमज़ोर है जो तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो और लीजंग को तुम याद भी नहीं करती हो। जिसको सुन के येवा बोलती कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो पास्ट का मोमेंट याद करते करते मॉन्स्टर को बता रही होती है कि जब मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया तो लीजंग ही था जो मेरे साथ था, और वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा किसी भी सिचुएशन में भी। और एक टाइम ऐसा था जब सभी ने मेरे ऊपर श्रापित परिवार की बच्ची होने का आरोप लगाया और सभी लोग मेरी दौलत के पीछे पड़े थे और मैं अपनी याददाश्त खो दी थी, जिसके कारण मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। लेकिन इस बुरे सिचुएशन में लीजंग मेरे साथ था, जो हमेशा हर वक्त मेरा साथ दिया। अगर वो नहीं होता तो मैं इस बुरे सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकल पाती, और उसका मेरे ऊपर बहुत एहसान हो गया था। और एक दिन जब वो मेरे से शादी के लिए पूछा तो मैं मना नहीं कर पाई और उसे हाँ बोल दी, क्योंकि मैं उसका एहसान भी चुकाना चाहती थी। जिसको सुन के मॉन्स्टर थोड़ा सरप्राइज़ हो जाता है। उसके बाद मॉन्स्टर उससे पूछता है कि अगर तुम अपने पास्ट को चेंज करोगी तो तुम मेरे साथ क्या करोगी? क्या तुम मेरे साथ रहोगी या फिर मुझे मार डालोगी? और क्या तुम ये सब कुछ भूल जाओगी जो हम दोनों के बीच में है? तो येवा बोलती कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मुझे तुम्हारे भाई को मरने नहीं देना है, बस मुझे यही पता है। जिसको सुन के मॉन्स्टर थोड़ा सरप्राइज़ हो जाता है। उसके बाद येवा बोलती है कि मुझे ना फ्यूचर की टेंशन है ना पास्ट की, मुझे बस प्रेजेंट को ठीक करना है और मुझे किसी भी कीमत पे सीओ को बचाना ही है। तो मॉन्स्टर पूछता है कि लेकिन उसके छोटे भाई, उसका क्या तुम उसे मार दोगी जान से? तो येवा बोलती कि नहीं, ये तुम क्या बात कर रहे हो, मैं उसे क्यों मारूंगी? मैं किसी को भी नहीं खोना चाहती हूँ, मैं किसी को भी दुखी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं दोनों को बचाऊंगी किसी भी कीमत पर। जिसको सुन के मॉन्स्टर को बहुत अच्छा लगता है और वो स्माइल करने लगता है। उसके बाद येवा पूछती है कि तुम्हें कब से पता चला कि मैं अपने पास्ट में जा सकती हूँ और कैसे पता चला? पर मॉन्स्टर कुछ आंसर नहीं कर रहा होता है। तो येवा बोलती है कि देखो, मैं सब कुछ अपना बता दी हूँ, अब तुम बताओ जो भी जानते हो। तो मॉन्स्टर बोलता है कि जब भी तुम्हारे हाथ में कट का निशान लगता था, मैं उस कट का निशान को जैसे टच करता था तुम्हारी मेमोरी पे पहुंच जाता था, क्योंकि वो मेमोरी मेरी नहीं थी। इससे मुझे एहसास हुआ कि जब भी तुम यहाँ बेहोश होती हो तो तुम अपने पास्ट में चली जाती हो और वहाँ जो भी कर रही हो वो फ्यूचर में घटित हो रहा है। तो येवा बोलती है कि लेकिन लास्ट टाइम मेरे बाह में जो निशान लगा था उसके बाद से मुझे कोई भी कट का निशान नहीं लगा, तो तुम्हें कैसे पता चला आगे का फ्यूचर? तो मॉन्स्टर बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे बॉडी में एक मंत्र का प्रयोग किया था, जिसको प्रयोग करने के बाद मुझे खुद से पता चल रहा था कि तुम पास्ट में जाकर क्या क्या कर रही हो। जिसको सुन के येवा चौंक जाती है। उसके बाद मॉन्स्टर बोलता है कि चलो, जितना कुछ बताना था मैं बता चुका हूँ, अब आगे का क्वेश्चन का आंसर तुम खुद ही ढूंढो। उसके बाद मॉन्स्टर बोलता है येवा, और ऐसे बोल के वो अचानक से येवा को किस करने लगता है। तो येवा पूरा शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद बोलता है कि येवा, मेरे से डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। उसके बाद मॉन्स्टर येवा को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। तो येवा ये देख के ब्लश कर रही होती है और सोचती है कि जब ये मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करता है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल में बटरफ्लाई उड़ रही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जहाँ पे येवा को अभी भी होश नहीं आया था, जिसको देख के सारे लोग परेशान हो रहे थे और येवा के फादर भी उसे देख के बहुत परेशान थे और वो सोच रहे थे कि क्या करे। और कुछ सोचने के बाद सभी लोगों को बोलते हैं कि आप लोग बाहर जाइए। तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि मास्टर, ये आप क्या कह रहे हैं कि बाहर जाइए? अगर हम लोग बाहर चले जाएंगे तो येवा का ध्यान कौन रखेगा? तो मास्टर बोलते हैं कि मैं आप लोग को इसलिए बाहर जाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग दिन भर येवा के पास ही रहते हैं और रेस्ट भी नहीं करने पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, क्योंकि आप लोग का भी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बाहर जाके रेस्ट कर लीजिए, तब तक मैं येवा के साथ रहता हूँ। तो डॉक्टर बोलता है कि लेकिन अगर इस बीच येवा को कुछ हो जाए तो येवा के फादर बोलते हैं कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मैं आप लोगों को तुरंत आवाज़ दे दूंगा। उसके बाद वो अपने सर्वेंट को बोलता है कि इन सभी लोगों को रेस्ट रूम में लिख के चले जाओ। तो सर्वेंट डॉक्टर और नर्स को रूम में लेके चला जाता है और इधर मास्टर नैनी और शिहो को भी बाहर जाने के लिए बोल रहे होते हैं। तो शिहो बोलता है कि लेकिन मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं इससे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। तो येवा के फादर बोलते हैं कि तुम रुक जाओ, जिसको सुन के शिहो को बहुत अच्छा लगता है। तो नैनी बोलती है कि मास्टर, मैं भी रुकना चाहती हूँ। तो मास्टर बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए, इसलिए एक पल के लिए बाहर आओ। तो नैनी मास्टर के साथ बाहर निकल जाती है और इस टाइम रूम में अकेले शिहो होता है। तो इस मौका का फ़ायदा उठाकर वो जल्दी से अपना खंजर निकालता है और अपना हाथ कट करके येवा को अपना ब्लड पिलाने लगता है और बोलता है कि मिस प्लीज़ आप जग जाइए। और इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इनकी रोमांटिक्स मोमेंट्स अभी भी चल रही होती है और येवा मॉन्स्टर को देख के ब्लश कर रही होती है। उसके बाद मॉन्स्टर येवा को स्पिरिचुअल पावर देने लगता है और उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। तो येवा सोचती है कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं इसी टाइम मरना चाहती हूँ।
और ऐसे सोचते सोचते वो बेहोश होने लगती है। तो मॉन्स्टर उस लास्ट किस करता है और येवा फाइनली बेहोश हो जाती है और येवा का आइस अपने पास्ट में खुलता है, जहाँ उसे जगह दे के शिव पूरा खुश हो जाता है और बोलता है आपका जगने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं बहुत खुश हूँ कि आप जग गई। जिसको देख के येवा ब्लश कर रही होती है और इसके सर पे प्यार से हाथ फेर कर बोलती है कि शिव तुम इतनी दुखी मत हो, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें दुखी देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये सुन के शिव रोने लगता है। तो येवा उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही होती है और इधर दरवाजे के बाहर कोई होता है जो ये सब चीज़ देख के शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येवा को, जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वो रेडी होकर बैठी हुई होती है, जिसको देख के सारे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया, क्योंकि आप इतनी बुरी तरह से बीमार थे और इतनी जल्दी आप इतने अच्छे से ठीक हो गए, ये तो विश्वास करना ही मुश्किल लग रहा है और मैं पहले कभी नहीं देखा था कि इतना कोई बीमार है और इतनी जल्दी ठीक हो जाए। तो येवा बोलते हैं कि डॉक्टर ये तो आपकी ही मेहनत का फल है, क्योंकि आप लोगों ने दिन भर येवा की बहुत देख रेख की है, जिससे हमारी येवा जल्दी से जल्दी ठीक हो गई, जिसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। तो येवा बोलती है कि फादर मेरे कारण आप बहुत चिंतित थे ना, प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो येवा के फादर बोलते हैं कि नहीं येवा, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम मुझे परेशान नहीं की हो, बल्कि तुम मुझे जग कर तो खुशी दी हो। और ऐसे बोल के वो येवा को हक कर लेते हैं और येवा को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है और इधर येवा को ठीक देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है और येवा अपने रूम में बैठी होती है और बाहर का नज़ारा देख के सोच रही होती है कि धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है। तभी वहाँ पे शिहो आ जाता है और खिड़की बंद करने लगता है और बोलता है कि मिस बाहर बहुत तेज़ ठंड हवा चल रही है, इसलिए मैं खिड़की बंद कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप बीमार पड़ सकती हैं ऐसे में। तो येवा बोलती है कि मुझे पता चला कि जब मैं बीमार थी और बेहोश थी तो तुम कितना दिन तक बिना खाए पिए दिन भर मेरे आगे बैठे रहते थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये जानकर कि तुम मेरे कारण इतने परेशान थे। तो शिहो हंसता है और बोलता है कि नहीं मिस, ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तो येवा बोलती है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि तुम दिन रात क्यों मेरे पास बैठे रहते थे, ताकि तुम्हें एक मौका मिल जाए जब तुम मुझे अपना खून पिला सको। जिसको सुन के शिहो पूरा चौंक जाता है। तो येवा बोलती है कि शिहो मुझे सब कुछ पता है कि मैं तुम्हारे खून की बदौलत आज जिंदा हूँ। तो शिहो ये सुन के परेशान हो जाता है। तो येवा बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे ये कभी नहीं बताना चाहते थे और तुम पूरी ज़िंदगी मेरे से ये छिपा कर रखना चाहते थे, लेकिन मुझे सब कुछ पहले ही पता चल गया, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद बोलती है कि शिहो मैंने तुम्हें सभी लोगों से बचाकर अपने घर में इसलिए नहीं लाई थी कि तुम मुझे इसके बदले में अपना खून दो, ये कितना बुरा है वैसे, और इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो शिहो बोलता है कि नहीं मिस, आप प्लीज़ मेरे से माफ़ी मत मांगिए, आप कुछ भी नहीं किए हो और ये तो मेरा डिसीज़न था आपको खून देने का। उसके बाद बोलता है कि फॉक्स के खून का कोई बुरा इफ़ेक्ट भी होता है, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहता था, उसी के लालच में मैं आपको अपना खून देते रहा और मुझे पता है कि फ्यूचर में इस खून के कारण आप में और मुसीबतें आएंगी, इसलिए प्लीज़ आप मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और मुझे डर है कि कहीं आप मेरे से नफ़रत ना करने लग जाओ ये सब चीज़ जानकर। तो येवा बोलती है कि शिहो मैं तुमसे कभी नफ़रत नहीं कर सकती, और मन में सोचती कि मुझे उस मॉन्स्टर के साथ फिजिकल होना बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन अगर मुझे पता हो कि वो मॉन्स्टर तुम हो तो मैं एक बार के लिए मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए कितना कुछ करते हो और मुझे पता है कि तुम मेरे लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दोगे, इसलिए मैं तुमसे कभी नफ़रत नहीं कर सकती और ना ही तुम्हें कोई दोष दे सकती हूँ। और ऐसे सोचकर बोलती है कि शिहो मेरी तरफ देखो। तो शिहो उसकी साइड देखने लगता है। तो येवा उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि शिहो कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी बहुत परवाह भी करती हूँ, और जितना तुम सोच नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जिसको सुन के शिहो पूरा शॉक्ड हो जाता है। इसलिए शिहो अब मैं चाहती हूँ कि आज से हम लोग सिर्फ अच्छा टाइम स्पेंड करें और एक दूसरे का चिंता कर करके दुखी ना हो, बल्कि आज से हम लोग एक अच्छी यादें क्रिएट करें। जिसको सुन के शिहो इतना सरप्राइज था कि कुछ बोल ही नहीं पाता है और आगे वो कुछ सोच कर बोलने जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पे सोहा आ जाता है जो कि बोलता है येवा येवा, और वो येवा के पास आकर उसे हक कर लेता है और रोते रोते बोलता है कि येवा थैंक गॉड तुम जग गई, मुझे तो लगा था कि इस बार तुम नहीं जग पाओगी, मैं कितना टेंशन में था तुम्हें पता है भी, लेकिन अब तुम ठीक हो तो मैं बहुत खुश हूँ। तो येवा बोलती है कि प्लीज़ सोहा मुझे माफ़ कर देना इतना परेशान करने के लिए। तो सोहा और रोने लगता है, जिसको देख के शिहो के मन में पता नहीं क्या क्या बात चल रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शिहो को, जो अपने रूम में अकेले बैठा होता है और येवा की बातों को याद कर रहा होता है, जिसमें येवा बोल रही होती है कि शिहो मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जितना तुम सोच नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और मैं तुम्हारी बहुत परवाह भी करती हूँ। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।